नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद एंड अ वेरी गुड इवनिंग। दिस इज जयदीप और आज मैं आप सभी के सामने एक नई शुरुआत करने वाला हूं क्योंकि मुझे बचपन से बच्चे बहुत पसंद हैं। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है क्योंकि मैं खुद बच्चा था, तो जो मेरे दोस्त थे वो भी बच्चे ही थे, तो अमूमन सी बात है बच्चे ही पसंद हो गए बच्चों को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक बच्चा जिंदा है। राशिद सिद्दीकी साहब का एक शेर है, यहाँ हर शख्स हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो माटी का, ये फना होने से डरता है। और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे बच्चे लेके आया हूँ जो उम्र में बच्चे हैं, जिनकी आंखें बच्चों वाली हैं, छोटी आंखें हैं, लेकिन उन छोटी आंखों में बहुत बड़े सपने हैं, उन छोटी आंखों में बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और उन छोटी आंखों में थोड़ा बहुत नटखटपन है जो कि हर बच्चे में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम मिलेंगे मान्या शर्मा से और प्रिया से। तो आप दोनों का द जयदीप शो में स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मैं प्रिया हूँ। अभी मैंने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम दिया, बस रिजल्ट आना बाकी है। अच्छे गए एग्ज़ाम, लेकिन मैथ का थोड़ा बेकार गया क्योंकि मैथ में मैं बहुत वीक हूँ। मैथ में वीक हो? हाँ जी। 2 + 6 कितना होता है? 8 और 2 + 1? आप बताओ। 2 + 4? 6 होता है पक्का? सोच लो, गलत तो नहीं बता रही है? ठीक बता रही है? आपने तो ठीक जवाब दिए हैं, फिर आप क्यों कहते हो कि हम मैथ में वीक हैं? कैसा नहीं होता है। आई थिंक प्रिया कि हम कभी किसी चीज़ में वीक नहीं होते, किसी चीज़ में अच्छे होते हैं और कुछ चीज़ें हमारी सीखने की होती हैं और कोशिश करनी चाहिए सीख जाएं। नहीं भी सीखेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। आई मीन टू से नहीं भी सीख पाएंगे कुछ चीज़ें, तो हो सकता है हम किसी और चीज़ में अच्छे हों, राइट? तो आप बताएं, अच्छा कौन सा आपका सब्जेक्ट है सबसे अच्छा? मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी है? हिंदी में क्या अच्छा लगता है? हिंदी में सारे लेसन अच्छे लगते हैं। हिंदी बोलनी अच्छी लगती है, पढ़नी अच्छी लगती है। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। हिंदी की कोई कविता याद है आपको? लेसन याद है। लेसन याद है? पूरा लेसन याद है आपको हिंदी का? हाँ जी। थोड़ा सा बताओ हमें, थोड़ा सा सुनाओ। बाल गोविंद भगत लेसन होता है। किसका? बाल गोविंद भगत है लेसन का नाम। तो उस लेसन में ना एक वो होता है, कैप्टन होता है, वो ना एक संगमरमर की मूर्ति बनवाता है मजदूरों से। वो बिल्कुल चौराहे पे ही होती है, बिल्कुल सड़क के बीच चौराहे पे। तो सड़क के बीच चौराहे पे तो एक पान वाला होता है। पान वाला उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि भाई ये क्या फौज में जाएगा, तो खुद लंगड़ा है। तो वो चश्मे वाला भी होता है, तो वो ना उस मूर्ति पे जो मजदूर होते हैं ना चश्मा लगाना भूल जाते हैं, तो वो असली के चश्मे उस मूर्ति पे डेली लगाते हैं। फिर कोई भी किसी भी कस्टमर को वो चश्मा पसंद आ जाता है तो उसकी जगह वो दूसरा चश्मा लगा देता है, वो चश्मा दे के। फिर वहाँ से एक आर्मी का कैप्टन होता है, वो भी जाता है, डेली जाता है। वो ये देख के खुश होता है कि भाई हाँ कुछ है हमारे देश में आज भी देशभक्ति। लेकिन वो जब पान वाले को देखता है तो वो बहुत अपसेट भी हो जाता है, भी कैसे मजाक उड़ा रहे किसी का। ये मतलब स्टोरी है ये। तो इस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है? बस ये मिलता है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो जैसा मर्जी, कुछ तो है ना उसके पल्ले। तो आपके दोस्त हैं प्रिया? है भैया। आप अपने दोस्तों का मजाक उड़ाती हैं? कभी कभार हो जाता है, जैसे मतलब कि वो कुछ हरकत भी ना करे और मैम उसे डांटे तो फिर तुम हंसते उसके हो? ऊपर हंसते हैं। फिर भी जब तेरी गलती भी नहीं फिर भी तेरे को लगते रहते हैं। हाँ। ऐसी बात है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी गलती ना हो तुम्हें डांट पड़ गई हो? बहुत बार हुआ है, स्कूल में ही हुआ। और तो मतलब कैसे डांटते हैं टीचर्स, क्या कहते हैं? पीछे ही पड़ जाते, कहते हैं इसको तो यही काम है, अकल है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, बातें मरवा लो, इससे करवा लो, वो करवा लो। और किया हमने कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार। क्या क्या होता है, क्या कहते हैं? गलती बच्चे करते हैं, आगे वाले बोल रहे होते हैं, पीछे वालों को खड़ा कर देते हैं। फिर हमें खड़े होकर हंसी आ जाती है कि भाई खड़ा कर दिया। एक बार की बात बताती हूँ, क्लास में ना एक लड़का एरोप्लेन बना के उड़ा रहा था, हमारे ऊपर आके गिरा। तो मैम कहते तुम उड़ा रहे हो, और साथ वाली लड़की ने कंप्लेन कर दी, तो हमें क्लास से बाहर पनिश कर दिया। अच्छा, और बनाया किसी और ने था? हाँ, किसी और ने बनाया था। लेकिन एक बात है,
मैं कई बच्चों से मिलता हूँ और हर बच्चा मुझे मिलके ही कहता है कि भैया हम शरारत कोई भी नहीं करते थे, दूसरे करते थे, नाम हमारा लगता था। तो ये हर बच्चा अगर यही कहता है कि दूसरे करते थे, वो दूसरे बच्चे कौन है? वो अपने साथ वाले ही होते हैं। अपने साथ वाले होते हैं। कुछ ना कुछ तो शरारती हम भी होते हैं। आपने कौन सी शरारत की है स्कूल में या कुछ भी ऐसे? स्कूल में भी है, वो जो कागज के बम पटाखे नहीं होते, वो बनाते हैं कागज से, हाँ। उसको रिसेस के टाइम में। रिसेस के टाइम में उसे फोड़े। कहाँ फोड़े थे? रिसेस में, क्लास में। क्लास में फोड़े थे? अच्छा, फिर ठीक है। मुझे लगा किसी टीचर वीचर के आसपास फोड़े हैं। अच्छा, ओके। वो बजाए किसने थे? वो हमारे साथ वालों ने बजाए। तुमने बजाए थे? हाथ तो हमारे भी होता है। हाथ तो हमारा भी होता है। ओके, व्हाट अबाउट यू? मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ वैसा? हाँ, आपने कोई शरारत की हो? बहुत बार। क्या कोई बात कर रहा है, पानी पी रहे हो तो उसके ऊपर गिर दो, हंसने के बहाने। और रिसेस से पहले बाहर चले जाना कि भूख लगी है, हैंड वॉश करने जाए। जब रिसेस खत्म हो जाती थी उसके भी 1 पीरियड बाद बाहर आते थे कि क्लास में। फिर मैम कहते थे कहाँ थे, फिर हम कहते थे किसी मैम ने काम पे भेजा है। अच्छा, इसी बहाने पूरे स्कूल में घूम लेना। मैं आपको बताता हूँ एक बार क्या हुआ। मैं जब स्कूल में था तो मेरी एक फिजिक्स की टीचर थी, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, इंदु वधवा नाम है उन टीचर का। शी इज सच अ स्वीट लेडी, बहुत अच्छी वो टीचर हैं, बहुत अच्छी इंसान है और बहुत मन से हमें पढ़ाती थी हमेशा। लेकिन मुझे फिजिक्स बहुत बोरिंग लगता था, खास तौर पे 11वीं क्लास में। आई वाज लाइक फेड अप विद इट। लेकिन मुझे कंप्यूटर से अच्छा लगता था। कंप्यूटर वाली जो मैम थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो स्वीट भी बहुत थे और बड़े प्यार से बात करते थे। और फिजिक्स वाले जो टीचर्स होते हैं कई बार थोड़ा डांट देते हैं, थोड़े से असर्टिव होते हैं, बट दिल के बहुत अच्छे थे। तो क्या हुआ, एक बार उनका पीरियड था, लेक्चर था उनका, सेकंड ही लेक्चर था आई थिंक। तो मैं अपना बैग लेके कंप्यूटर की लैब में चला गया। कंप्यूटर की लैब में मैंने कहा मैम हमारा फ्री पीरियड है, सो क्या मैं काम कर लूँ कंप्यूटर पे कुछ? मैंने कहा कर लो, फ्री पीरियड है तो पढ़ाई कर। मैंने कहा पढ़ाई करनी है कंप्यूटर पे। कहते ठीक है। मैं बैठा रहा, करता रहा, बैग मेरे साथ में था। तो जब जैसे ही वो लेक्चर ख़त्म हुआ, घंटी बजी, तो मैं अपनी क्लास में वापस जा रहा था। जैसे ही मैं जा रहा था, जाने लगा लैब से उठ के, वहाँ पर इंदु वधवा मैम आ गई, वही वाले जो फिजिक्स के टीचर हैं वो आ गए। और फिर उन्होंने बताया कि हम तो भाई तुझे पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं। और वो पूरे स्कूल में मुझे ढूंढ रहे थे। एंड दे सेड कि फिर उन्होंने मेरी कंप्यूटर टीचर को भी बता दिया कि यहाँ पे बैठा हुआ है बंक करके। मुझे थोड़ा बुरा लगा, फिर मेरी इंप्रेशन ख़राब कर दिया कंप्यूटर वाली मैम के आगे। सो दैट वाज द थिंग। लेकिन मैंने सिर्फ वो बंक इसलिए किया था क्योंकि मुझे फिजिक्स बोरिंग लगती थी। तो आपको बोरिंग कौन सा सब्जेक्ट लगता है? मैथ लगता है। मैथ। बंक किया कभी मैथ की क्लास? नहीं, कभी नहीं किया। लेकिन ये बहाना जरूर के, सिर दर्द हो रहा है, हेड डाउन करके। सेम। तो हेड डाउन करके कुछ सोचते हो गया आप? क्या सोचते हो? आराम से सो जाते हैं। सो जाते हो आराम से? हाँ, टीचर पढ़ा रहा है। और सबसे अच्छी बात, सबसे कमाल अजीब बात है, जब कोई पढ़ा रहा होता है क्लास में बोरिंग सब्जेक्ट, तब नींद बहुत अच्छी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ टीचर्स को ऐसे होना चाहिए जो रात को आ जाएं, रात को आकर पढ़ाएं ताकि हम आराम से सो जाएं। रात को कई बार नींद नहीं आती है। दैट इज अ गुड थिंग। आपको कौन से सब्जेक्ट में नींद आती है? मेरे को मैथ्स। मैथ्स में? और एसएसटी। मैथ्स और एसएसटी। मेरे को किसी ने बताया था, आई थिंक मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, कहते मैथ्स की जो फुल फॉर्म है ना, MATHS, उसकी है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। चलो, ये हो गए बोरिंग सब्जेक्ट्स की बात। इंटरेस्टिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगते हैं आपको? हिंदी अच्छा लगता है आपको? पंजाबी में क्या अच्छा लगता है आपको? पंजाबी में बहुत इजी होती है। देखो जो कुछ चैप्टर होता है बहुत शॉर्ट होता है, ऐसे लिखा हो अपनी तरफ से बनाया हो, बहुत इजी लगता था। तो आपके शौक क्या क्या है, हॉबीज क्या है आप लोगों की? आप बताएं मान्या। मेरे बॉक्सिंग आपकी हॉबी है? किस किस के साथ बॉक्सिंग किया आपने? बॉक्सिंग मैंने घर ही की है। घर पे मम्मी पापा के साथ? नहीं, मेरे पास बॉक्सिंग किट है। अच्छा। हाँ जी। घर ही करी है, जब भी प्रैक्टिस वगैरह करी है, अदरवाइज किसी के साथ नहीं करी। आपने, आपकी क्या शौक है? भैया घूमना, ट्रैवल करना। कहाँ घूमी आप? मैं मतलब कि धार्मिक स्थल पर ही घूमी हूँ, जैसे कोलकाता, नैना देवी, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, इन जगहों पे, बालाजी, खाटू श्याम, राजस्थान में, यहाँ पे। तो घूम के मतलब मुझे ये चीज़ कई बार थोड़ी अजीब सी लगती है। जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, कई बार मैं तो बोर हो जाता हूँ। वहाँ गए, बैठे, लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, कम बैक, तो क्या मज़ा आता है घूमने में?
नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, वहाँ की जो फेमस चीज़ें होती है वो खाने को भी मिलती है और सब कुछ देखने को मिलता है। वहाँ की लैंग्वेज की टोन होती है वो सुनने को मिलता है कि किस हिसाब से बोल रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है। खाने वाली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन मान्या आप बताओ, मैं तो जैसे कोई नई चीज़ के बारे में देखना है को जानना है तो मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ आजकल। मेरा इतना मन नहीं करता कि मैं जाऊँ वहाँ पर। खाना ज़रूर हम ऑनलाइन नहीं खा सकते वीडियो में से निकाल के, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है हमें घूमकर जाके वहाँ देखना चाहिए या नेट पर ही देख लेना चाहिए? घूमना भी चाहिए, पर घूमने से पहले हमें सर्च करना चाहिए कि क्या वहाँ पे ऐसे कैसी कौन सी जगह है कि जहाँ मतलब हमें मजा आए, कोई ऐतिहासिक जगह तो उसके बारे में जानना चाहिए कि वहाँ का क्या इतिहास था जहाँ हम घूमने जा रहे हैं। आप गई हैं कहीं घूमने? मैं वृंदावन। बोले खाटू नरेश की जय। ब्रिजराज ब्रिज बिहारी गोपाल बंसी वाले, इतनी विनय हमारी वृंदा विपिन बसाले। जोड़ी मेरी तुम्हारी पहले रची विधाता, जोड़ी मेरी तुम्हारी पहले रची विधाता। हो तुम तो रंग के काले, हो तुम तो रंग के काले, और हम हैं मन के काले। ब्रिजराज ब्रिज बिहारी गोपाल बंसी वाले। बोले खाटू नरेश की जय। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। अच्छा, so nice, बहुत बढ़िया। आपका कोई सवाल मेरे लिए? कोई मोटिवेशन लाइन हमारे लिए? मोटिवेशन लाइन आपके लिए? मैं सच बताऊंगा मान्या, आप दोनों को देख के मैं खुद बहुत मोटिवेटेड हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि नए लोगों से कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। आप इतना अच्छा भजन गाती हैं, मुझे भजन नहीं गाना आता प्रिया, और आप इतना अच्छा गाती हैं तो मुझे गाना नहीं आता है। लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि मैं कुछ गाने का सीख लूँ। मेरा मन करता है कि मैं गिटार सीखूँ, तो मुझे इंस्पिरेशन है आप लोगों को देख के कि कुछ ना कुछ म्यूज़िक में भी कुछ करूँ। ये मोटिवेशन लाइन अगर आप कहती हैं, मैंने कहीं सुनी थी, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। वैसे है कि ना मुश्किल हो ना तकलीफ़ें हो तो क्या मज़ा है जीने में, गिर जाते हैं बड़े बड़े तूफान भी जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू। अच्छा, एग्जाम में चीटिंग की है? बहुत चीटिंग की। देख लो, रिजल्ट वाले देख लेंगे। कोई बात नहीं। अब तो कर ही ली। व्हाट अबाउट यू? मैंने थोड़ी बहुत तो करी है। थोड़ी बहुत की, ज़्यादा नहीं। पर पकड़ी गई हूँ जब भी करी है। आप पकड़े गए हो कभी चीटिंग? नहीं। पकड़े नहीं गए? कैसे करते हैं चीटिंग? मुझे टिप्स दो थोड़े चीटिंग। जैसे मैम बैठी होती है ना, मैम का ध्यान, मतलब हमारे ग्रुप ही होता है कि मैम का ध्यान हम अपनी तरफ भटका लेंगे, तुम इतना शीट चेंज कर लेना। अच्छा, शीट चेंज कर लेते हो लोग? गलत बात है ये वैसे। नहीं, गलत बात नहीं है। गलत तो है। कौन से सब्जेक्ट में करते हो? मैथ्स में। मैथ्स में करते हो? नो कमेंट्स। मैथ टीचर्स सुने, बच्चों की हेल्प करें। मैथ वाले टीचर्स जो हैं, दे नीड योर हेल्प। कोई शायरी सुना दो। शायरी सुना? आपकी लिखी हुई। ज़माना है हवाओं का, फकत इतना सा कहना है, भरोसा है अदाओं का, फकत इतना सा कहना है, ज्ञान का दान ले लेता है जो भी ज़माने में। जब हम शिक्षा ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, किसी से सीख लेते हैं, रहनुमा का मतलब होता है हम लीडर हो जाते हैं। तो अगर हम अपने टीचर से सीखें और हमारे टीचर जब पढ़ा रहे हैं और हम हेड डाउन करके ना सोएं तो हमें मैथ के एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो उसके ऊपर ये कुछ लाइन्स हैं कि ज़माना है हवाओं का,
फकत इतना सा कहना है, भरोसा है अदाओं का, फकत इतना सा कहना है। ज्ञान का दान ले लेता है जो भी ज़माने में, ज़माना रहनुमाओं का, फकत इतना सा कहना है। बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ में थी प्रिया और मान्या शर्मा, जिन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में स्कूल की बातें बताई, कुछ चीटिंग की बातें बताई, कुछ नटखट बताई। लेकिन हमने इसमें पॉजिटिव चीज़ ये देखनी है, इसको क्रिटिसाइज ना करें, मैं यही कहूँगा, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हम भी काफ़ी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हम जब बड़े हो जाते हैं तो उस पर हंसते हैं। लेकिन बच्चों को आज की डेट में, आई बिलीव, मेरा ये मानना है और मैं ये समझता हूँ कि एक्सेप्टेंस देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा आपसे कहता है कि मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है आपका बच्चा कुछ और बेहतर करने के लिए बना हो, उसको परेशान मत करें, उसके ऊपर प्रेशर मत डालें कि बेटा तुम मैथ्स ही पढ़ो। हो सकता है वो अच्छा भजन गाने वाला हो सकता है वो अच्छी पेंटिंग करने वाला हो सकता है वो अच्छा गाने गाने वाला हो सकता है वो बॉक्सिंग करने वाला बच्चा हो सकता है वो कुछ और क्रिएटिव करने वाला हो। एक छोटी सी बात है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो सुसाइड करने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ उन्हें किसी ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हो सकता है तुम ज़िंदगी में इससे कुछ बड़ा करने वाले हो। और सारी दुनिया जानती है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत का नाम पूरे विश्व में रेखांकित करने योग्य बनाया। वो क्यों हो पाया? क्योंकि उनके सामने एक आइडल फिगर था जिन्होंने उनसे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ आप इससे कुछ बड़ा करेंगे। सेम मैं यही आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ, जितने पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर आपके परिवार में कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप जा कर के उनके माँ बाप से, बच्चों से परेशान मत करें तुम्हारे इस बार तो 80% पक्का आ जाएंगे, मत बोलें ये बात उन्हें कहें 80% नहीं भी आएंगे तो हमें पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप कमाल करने वाले हैं, आप अच्छा गाना गाते हैं। आप देखें हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है। हो सकता है कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में भी अच्छे हों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स, जिनका इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, उनको लोग परेशान करते हैं कि तुम इंग्लिश सीख लो, तुम हिंदी सीख लो, तुम्हारी हिंदी खराब है। ये माइंडसेट हमें हमारा चेंज करना है और जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है हमारे आसपास, समाज में, दुनिया में, आसपास के बच्चों में, स्टूडेंट्स में, हमें उन्हें जाके प्रोत्साहन देना है और कहना है कि आप कमाल के हैं। और जब आप दूसरों को कमाल का कहेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप भी कमाल के हो जाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जयदीप भैया ने हमारा इंटरव्यू लिया। आई फील वेरी हैप्पी, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स थी हमने भैया को बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैंने अपनी सारी फीलिंग्स मतलब जयदीप भैया के साथ शेयर करी, खुल के सब कुछ बताया।